Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in the circuit shown in the figure, each capacitor has a capacitance C. The EMF of the cell is E and the circuit is already in steady state. If the switch S is closed, the first option है some positive charge will flow out of the positive terminal of the cell. Second option है some positive charge will enter the positive terminal of the cell. C option है the amount of charge flowing through the cell is CE. And D option है the amount of charge flowing through the cell will be 4/3 CE. तो बेसिकली हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये सर्किट में चार्ज कितना फ्लो करेगा अगर ये स्विच S जो है वो क्लोज्ड है तो। और सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के बाहर निकलेगा या उसके अंदर जाएगा। तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो पहले तो यूज करेंगे दैट Q इज इक्वल टू CE होता है। C चार्ज, Q चार्ज है, C कैपेसिटेंस है, E EMF ऑफ द सेल है। और सेकेंड चीज जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो वो यूज करेंगे C नेट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 फॉर पैरेलल सर्किट। और अगर सीरीज में लगे हैं तो हम लिखते हैं 1/C net is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 and that goes on। तो ये ऐसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये सीरीज और पैरेलल कैपेसिटेंस निकालने के लिए ये चीजें हम यूज करते हैं। और एक चीज जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट इफ कैपेसिटर इज चार्जिंग, इफ कैपेसिटर इज चार्जिंग द चार्ज विल flow from positive terminal of the cell। मतलब अगर बैटरी जो है या सेल जो है कैपेसिटर्स को चार्ज कर रहा है तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करेगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बैटरी के। तो अगर ये कैपेसिटर बोल रहे हैं कि स्टेडी स्टेट में मतलब चार्ज कर रहा है तो ये चार्ज ऐसे मूव करेगा। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज से ये पॉजिटिव टर्मिनल से ये चार्ज बाहर निकल रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट सम पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो आउट ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है कि कितना चार्ज फ्लो करेगा अगर ये स्विच S क्लोज है। तो अगर ये स्विच S इनिशियली कंसिडर करेंगे कि ओपन है तो ओपन के टाइम पे ये सर्किट ऐसा ही होगा बिल्कुल। तो अगर ये सर्किट ऐसा है तो हम देख सकते हैं कि ये C और ये C ये दोनों कैपेसिटेंस पैरेलल में है। तो पैरेलल में ये डायरेक्टली ऐड ऑन हो जाएंगे। तो ऐड ऑन होने के बाद जो कैपेसिटेंस आएंगे वो आएंगे ऐसे सर्किट में जिसका सेल का EMF है E। और ऐड ऑन होने के बाद वो C प्लस C हो जाएगा 2C और यहाँ एक C। अब ये आ गए पैरेलल में। तो पैरेलल में लिखते हैं 1/C net is equal to 1/2C plus 1/C। तो यहाँ से जो C नेट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2C/3। तो ये आ गया हमारा नेट कैपेसिटेंस। और हमने कहा जो चार्ज होता है वो होता है C into E। तो नेट कैपेसिटेंस आया हमारा 2C/3 एंड E की वैल्यू यहाँ E ही हमें गिवन है। तो चार्ज जब वो स्विच ओपन है तो उस केस में जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो ये फ्लो कर रहा है। अगर हमने यहाँ इस कैपेसिटेंस को यहाँ इसके अक्रॉस स्विच को क्लोज कर दिया तो ये हो गया शॉर्ट सर्किट। तो अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज नहीं होगा। अब अगर ये चार्ज नहीं हो रहा है तो इसके अक्रॉस कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है मतलब। तो पहले हम इसके अक्रॉस चार्ज निकाल सकते हैं। तो वो निकालेंगे हम Q इज इक्वल टू CE से। नेट कैपेसिटेंस है यहाँ 2C मल्टीप्लाइड बाय E। तो Q डैश जब ये स्विच S बंद है तो उस टाइम पे जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है 2CE। और जब ये स्विच ओपन है उस केस में जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है 2CE/3। तो जो Q नेट होगा वो हो जाएगा Q डैश माइनस Q। तो Q डैश की वैल्यू है 2CE माइनस Q की वैल्यू है 2CE/। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4CE/3। तो मतलब स्टेडी स्टेट में जो चार्ज फ्लो करेगा इस स्विच S को बंद करने पर वो फ्लो करेगा 4CE/3। अब अगर हम ऑप्शन देखें
तो थर्ड ऑप्शन में गिवन है कि चार्ज फ्लो कर रहा है सीई, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। और फोर्थ ऑप्शन में हमें गिवन है तो कि जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है 4CE/3, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। मतलब ए एंड डी ऑप्शंस आर करेक्ट ऑप्शंस। आई होप you understood this well. Thank you so much. All the best.